सत्संग गुरुमत के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन यानी महाशिव का दिन है और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी उसको एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य फल पाठ के बराबर देते हैं, करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य फल प्रदान करते हैं संगत जी। तो इसलिए शुक्राना ज़रूर करें, हर वेले करें, हर घड़ी शुक्राना करें, क्योंकि शुक्राना ही वो शक्ति है जो हमारे पर आने वाले बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है संगत जी, ख़त्म कर सकती है। गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा एक एक शुक्राना तुम्हारे हर संकट को काटने की ताकत रखता है, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और संगत जी, शुक्राना ही हमारी हर परिस्थिति का हवाला हमारे गुरु पिताजी के सामने रख देता है संगत जी। गुरु पिताजी से हमारे तार जुड़े रहते हैं मन के, जो कि हमारा शुक्राना जो है ना हमारी सब स्थिति बता देता है हमारे गुरु पिताजी को। गुरु पिताजी कहते हैं कि संगत जी देखो, कभी कहते भी हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तेरा चेहरा बार बार सामने आ रहा था, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि तुम शुक्राना करो। इसलिए संगत जी शुक्राना करें ताकि आपके तार हमेशा अपने मालिक से जुड़े रहें, आप उनके सानिध्य में रहें। और संगत जी, शुक्राना करने से तो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, आप खुद महसूस करेंगे। जो शुक्राना करना सीख जाता है ना संगत जी, परिवर्तन उसके साथ खड़ा होता है। आपकी स्थिति कैसी भी हो परिवर्तित जरूर होगी, आप विश्वास रखना उस मालिक पर, क्योंकि संगत जी कितना भी घना अंधेरा हो, शुक्राना सारे अंधेरे काट कर आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। शुक्राना संगत जी मालिक का धन्यवाद ही नहीं है, शुक्राना जीवन शैली परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल हमारी दिनचर्या सब कुछ में परिवर्तन लाता है। शुक्राना हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर आता है संगत जी। और जब हम अपने आप को सुधारते हैं ना संगत जी, कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इंसान शुक्राना जो है ना हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करता है संगत जी। शुक्राना हमें प्रेम जागृत करता है, हमारे अभिमान को ख़त्म करता है, हमारी मैं को ख़त्म करता है शुक्राना। क्योंकि संगत जी जिसको देना आ गया उसमें ये अवगुण रहते ही नहीं है। शुक्राना हमें देना सिखाता है, दिल से, प्यार से, भाव से हमें भाव जागृत करता है शुक्राना। शुक्राना हमें नीवा होकर चलना सिखाता है, शुक्राना हमें पाने का अधिकारी बनाता है। तो संगत जी देखो, इस शुक्राने से कितने बड़े बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। तो क्यों ना अपने आप को हम शुक्राने से जोड़े और हर पल अपने उस मालिक का, उस दातार का शुक्राना करते रहें, ताकि उसकी छत्र छाया हम पर सदैव बनी रहे, उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे संगत जी। तो सब जिस तरह हमारा खाना पीना, सोना, हंसना, रोना सब कुछ ज़रूरी है, उसी तरह संगत जी हर पल हमें शुक्राना करना ज़रूरी है। उसकी रहमतें हम पर हर समय बरसती हैं, तो हमें भी शुक्राना अपना हर समय करना चाहिए संगत जी, हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक की, आपने मुझे शुक्राना करना सिखाया, और शुक्राना इस बात का भी कि आपने मुझे निमित्त बनाया, मुझसे सेवा ली मेरे मालिक, शुक्राने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना बड़ा सौभाग्य अपनी बेटिया के हिस्से डाल दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से जो खुशियाँ तूने मार दी, उन सब खुशियों का हिसाब मेरे पास है। मैं तेरे घर में खुशहाली की ऐसी बारिश करूंगा कि तेरे बच्चों की हर छोटी छोटी ख्वाहिश, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो जाया करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का हाथ, ऐसे पिता का हाथ है हमारे सर पर, जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश से पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा समय पलटने वाला है पुत्र, ये समझ कि तेरा समय आ गया, बस नीवा होकर चली, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जब मेरे आप जैसे पिता मिले। आपने मुझे करोड़ों की भीड़ में चुना है मेरे बाबा। मुझ जैसे बदनसीब के सर पे आपने अपने ममता भरे हाथ रखे और मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तेरे और तेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ बहुत पहले रख चुका हूँ। अब किसी भी चिंता या तनाव को मन में मत आने देना। तेरे घर में मेरे होने से कोई भी कमी नहीं रह सकती। हर बार तू परेशान होता है, पर बेटा जब मेरा नाम जपता है तो फिर डर कैसा। तेरे हाथ जोड़ने से पहले मैं तेरे मन की हर पुकार सुन लेता हूँ।
धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम जपना बंद मत करना। सत्संग का बुलावा आए तो समझ लेना कि तेरे गुरु ने तुझे बुलाया है। जिसका मैं कल्याण करना चाहता हूँ उसी के पास मेरा निमंत्रण पहुँचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम पास शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ, आपने मुझे अपने श्री चरणों से लगाया, मुझे संगत चुना है बाबा, संगत चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य का ताज मेरे सर पर रखा है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, कल मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने गुरु पिताजी से बातें कर रही थी। संगत जी, पता नहीं क्या है, देखो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, उसको बहुत मैंने इसका प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया संगत जी, फिर भी नहीं पढ़ती, समझ में नहीं आता। पूरा साल निकल गया, उसने जो है कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं, बस फ़ोन चलाना, गाने सुनना, बस उसका दिमाग। मैंने कल गुरु पिताजी से उसके लिए अरदास करी है। सब जानते कि औरत का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है संगत जी, कोई मजाक बात तो नहीं है। आजकल औरतों का जीना वैसे ही दुश्वार कर रखा है। कितना भी अच्छे परिवार में शादी कर दो, कितना भी देखभाल कर शादी कर दो संगत जी, हम औरतों को मिलता क्या है? पता नहीं घर परिवार कैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एक वहाँ की हज़ार टेंशनें होती हैं। उसको कह कह के रखा संगत जी कि कुछ कर ले, कुछ पढ़ ले, कुछ सुनने को राज़ी नहीं, कुछ करने को राज़ी नहीं। बस मैं अपने गुरु पिताजी से उसी के बारे में बात कर रही थी कि और बाबा जी, सही सेहत उसकी बिगड़ती जा रही, दिनों दिन संगत जी मोटी होती जा रही है, मानती नहीं है। जो मना करो वही करती है, जो मना करो वही खाती है, खूब मीठा खाती है संगत जी, मानती नहीं है। कुछ भी मीठा रखा होता है सबसे पहले उठा के खा जाती है। पता नहीं इसको कितनी क्यूरियोसिटी होती है मीठा खाने की, ये सब करने की संगत जी, वो मानती नहीं है। और जो भी कुछ जैसे उसके हेल्थ के लिए बना के रखती हूँ, कुछ पानी वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ जो तेज पत्ता या कुछ भी हल्दी वगैरह डालकर, तो वो भी संगत जी पीती नहीं है, उसको भी रखा रहने देती है। इतनी आलसी है, कुछ भी खुद करके राज़ी नहीं है। जब मैं खुद करके देती हूँ तो वो भी राज़ी नहीं है। एक माँ की चिंता तो देखो संगत जी फिर बढ़ती ही जाती है। मैं कल अपने पिताजी से इसी के बारे में बात करी थी, गुरु पिताजी से। फिर संगत जी, रात में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है बच्चों को लेकर। क्या करें, एक माँ ही सोचती है बच्चों के बारे में, और कौन सोचता है संगत जी। तो फिर बस गुरु पिताजी से बातें कर रही थी, और गुरु पिताजी का फिर मैसेज आया कि घबराया ना कर छोटी छोटी बातों पर, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ साक्षात। बच्चों की इतनी टेंशन मत ले, उनका भविष्य मैंने बहुत खूबसूरत लिखा है। तू मुझे अपने दुख सुख का साथी मानती है तो एक बार हंस कर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना बाबा, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, आप ही तो हो जिसे मैं अपना दुख सुख, अपने हर पल, अपनी खुशी गम, सब कुछ आपके साथ बांटती हूँ बाबा। मेरा और कोई नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सच मानो तो मैंने अब किसी से बोलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है संगत जी, जितना मैंने सच बोला किसी के सामने, मुझे उतना ही झूठा समझा गया। जितना मैंने अपनी हकीकत लोगों को बताई ना संगत जी, उतना ही संगत जी लोगों ने मेरा मखौल बनाया। और अब मैंने किसी से भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैं तो सब बातें अपने बाबा से बोलती हूँ, मेरे बाबा जी ही मुझे सब रास्ता निकाल के देते हैं, वही मुझे सब बताते हैं। तो शुक्राना। और संगत जी, सच बताऊँ, इस निर्मोही संसार में किसी से भी ना प्यार की अपेक्षा मत करना, कोई सच्चा प्यार नहीं देने वाला। मुझे तो सबके हिस्से का प्यार मेरे गुरु पिताजी दे देते हैं। अब मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होती संगत जी। हाँ ठीक है, जो है सो है, मालिक ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो कर्म करने आए वो तो करने ही है, उन रिश्तों को भी संभालना ही है, औपचारिकता ही सही वो भी निभानी ही है, लेकिन सच्चा रिश्ता मेरा सिर्फ मेरे मालिक के साथ है, मेरे गुरु पिता के साथ है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ उनको पाकर। शुक्राना। और मेरा सौभाग्य है जो मैंने अपने बाबा जी को, मेरे बाबा जी मेरे जीवन में मेरे पिता बनकर आए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे रिश्तों की कमी पूरी करती, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि बेटा, तेरी मंजिल अब एक दिन दूर है, जो चाहिए वो मांग ले, बाद में मत कहना कि गुरु पिताजी कि मेरा काम नहीं हुआ। अब चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। मुझे जो चाहिए था वो तो मैंने आपसे पहले मांगा बाबा। मुझे तो मेरे बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनकी भक्ति चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए, उनकी तड़प चाहिए, बस यही कुछ चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मैं छोटे मोटी चीज़ों को नहीं मांगती, इससे बड़ा किसी के पास कुछ हो ही नहीं सकता बाबा। मुझे यही चाहिए अपने लिए। हाँ, और आपके नाती नातियों के लिए वो आप खुद देख लेना,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो, नेगेटिविटी को लेकर एक मैसेज बाबा जी का आया कि बेटा जो भी तेरे खिलाफ जाल बुना जा रहा था उसे मैंने और माँ ने मिलकर काट दिया। कोई भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति तेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तू बस अपनी भक्ति में लीन रह। मेरा सुरक्षा कवच तेरे परिवार के चारों ओर है। जा, जीत तेरी ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जिसके पास ऐसे पिता होना, उसके बच्चे किसी भी फील्ड में हार नहीं सकते बाबा, उसकी तो जीत निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि आंटी आज आ क्या तेरा नंबर, मैंने आज तेरे नाम की पर्ची निकाल दी, 1 अप्रैल की पर्ची निकाल दी है तेरे नाम की, और तुझे खुद के घर की चाबियाँ भेजने वाला हूँ। बस तो शुक्राना लिखना मत भेजना, मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा मुझे घर ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे दुखों का अंत मार्च है और शुरुआत अप्रैल। अंत कठिन होगा लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पिताजी महाराज, अंत अच्छा हो या शुरुआत ने अंत बुरा हो या शुरुआत अच्छी हो, कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप हर पल में हमारे साथ हो, हमारे पास हो। हमारा हर पल अच्छा ही अच्छा है बाबा। वो दुख भी हमारे लिए सुख से बेहतर है जिसमें आप हमारे साथ खड़े हो मेरे गुरुजी महाराज, और वो सुख भी दुख से बदतर है जिसमें आप नहीं हो हमारे साथ। इसलिए बाबा, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो, आप सदा अपनी बिटिया के साथ रहना, सदा अपनी बेटी के साथ रहना। आपका साया सदा मेरे सर पर रहे मेरे गुरुजी महाराज, अपने इस परिवार के साथ रहे। बस यही मेरी विनंती है, यही मेरी प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर। इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करो मेरे बाबा। आपसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे मालिक, कुछ भी नहीं, ना सुख ना दुख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उनको कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल हुन तो शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी आज तेरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। तेरे परिवार का भाग्य मैं खुद लिख रहा हूँ। आज से तेरे परिवार की दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की होगी। बस तू शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। हम सबको इतनी खुशियाँ, इतनी तरक्की ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोई साथ हो ना हो, कोई मुझे समझे ना समझे, मेरे पिता मुझे समझते हैं ना, कोई मुझे इज्जत दे ना दे बाबा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका साथ काफ़ी है बाबा, आपका प्यार काफ़ी है बाबा, मेरा सब कुछ आप हो बाबा। वो भजन है ना संगत जी, गुरु जी महाराज का, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोका दे सहारे लख होंगे, मेरा तो सहारा एक तू। लोका दे प्यारे लख होंगे, मेरा तो प्यारा एक तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वही अपने पिताजी से मांगूंगी जो हमेशा मांगती। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे बाबा, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनके समीप रहें, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती गुरु जी महाराज। कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चुको गए तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
प्यारे संगत अंकल आंटी और अपने महादेव गुरु सबको मैं सुबह का प्रणाम करती हूँ। इस समय 5:50 हो रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना करने बैठी हूँ अपने माँ सरस्वती जी के पास। और संगत जी, मैं इस समय 12 घंटे की ड्यूटी पे हूँ और गुरु जी ने कहा कि तेरे को समय नहीं मिलता है तो तू किसी भी समय मेरा शुक्राना कर सकती है। तो सुबह मैं हुआ तो है, बट मैं नहाई धोई नहीं हूँ, कोई पूजा वूजा नहीं की हूँ, लेकिन अपने गुरु जी के चरणों में ये अपना शुक्राना भेज रही हूँ। और प्लीज़ प्यारे अंकल आंटी मेरे इस शुक्राना को शेयर करिए। मैंने अब तक बहुत सारे शुक्राना भेजे हैं और जो जो नंबर गुरुजी ने फ्लैश किए सारे नंबरों पे, बट अभी तक शुक्राना शेयर नहीं हुआ। जाने मेरे माड़े कर्म हैं या गुरुजी के आदेश नहीं हैं या जो भी हो, लेकिन अंकल आंटी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया मेरा शुक्राना शेयर करें। कहते हैं जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होता है शुक्राना शेयर नहीं होता है, लेकिन मेरे गुरुजी रोज़ कहते हैं शुक्राना कर, हर पल कहते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं कोशिश कर रही हूँ अंकल जी आंटी जी कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। इसके पहले बहुत सारा शुक्राना किया लेकिन वो शेयर ही नहीं हुआ, तो दिल टूट सा गया, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। लगता है कि मैं गुरुजी तक पहुँच ही नहीं पाऊँगी। आप मेरे प्यारे अंकल आंटी जो ये शुक्राना को शेयर करते हैं उनसे अरदास है कि कृपया मेरे प्रॉब्लम को समझें और मेरे शुक्राना को शेयर कर दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गुरुजी ने कहा इसलिए मैंने किया और गुरुजी जानते हैं कि मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, अगर शेयर नहीं रहता है तो परेशान हो जाती हूँ। कोई शुक्राना अभी तक शेयर नहीं है। प्लीज़ अंकल आंटी जो आप लोग शेयर करते हैं मेरा भी शुक्राना प्लीज़ आप शेयर करें। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ प्यारे संगत, और मैं अपनी आईडी अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से बता नहीं सकती हूँ। और मैं एक ड्यूटी वूमेन हूँ, सर्विस करती हूँ, वो प्राइवेट ही है और अपना घर परिवार चलाती हूँ। हम लोग 5 बहनें और एक भाई, और एक बड़ी बहन की शादी करके मदर फादर गुजर गए और मतलब मदर गुजर गई। उसके बाद 2 बहनों की शादी करके मेरा बड़ा वाला भाई, मेरा पापा और मेरे बड़ा वाला भाई गुजर गए। उसके बाद से 2 भाई बहन को लेके मैंने इस समय मैं 48 वर्ष की हूँ और शादी नहीं की। उन लोगों को पालने पोसने बड़ा करने घर बनवाने बहुत सारे केस लड़ने, इन्हीं सब बातों में गुरुजी जानते हैं कि मैंने शादी ब्याह नहीं किया और मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। बस मेरे भाई बहन जहाँ भी रहें जैसे भी रहें खुश रहें, मेरी यही अरदास है गुरुजी से। संगत जी, एक भाई मेरा बचा जिसकी शादी मैंने कोरोना काल में की थी। बहू ऐसी आई, भौजाई ऐसी आई कि वो मेरे ही पीछे मुझे घर से निकालने के पीछे पड़ गई। और आज 3 साल का दिन है, मुझे निकालने के चक्कर में खुद ही घर से निकल गई, या यूँ कहें कि भाई एक्सेप्ट नहीं करता है। जब से उसके घर छोड़ आया है ले नहीं आता। फिर उसने काला जादू तंत्र मंत्र इतना करना शुरू कर दिया। ये घर में जब काला जादू पकड़ा गया तो फिर हम लोग उसको ले नहीं आए और फिर कोर्ट केस तलाक के लिए हो गया। उसके बाद से उन लोगों ने भी केस पे केस कर दिया और एक बार भी माफ़ी नहीं मांगने आए, कहने सुनने कुछ नहीं आए, बस केस पे केस कर दिया। और आज 3 साल का दिन है संगत जी, हम लोग केस ही लड़ रहे हैं। और इतनी गुरुजी की आज मुझे धीरे धीरे 3 साल अपने गुरुजी से भी मिले हो रहा है और गुरुजी ने ही उससे, उसके चक्करों से, उसके तंत्र मंत्र से, उसके नकारात्मक शक्तियों से हम लोगों को बचाया है। और जब से गुरुजी की इच्छा नहीं होगी वो घर में प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। और मेरी गुरुजी से यही अरदास रहती है, गुरुजी मैं चाहे जहाँ हो जाऊँ, जहाँ चली जाऊँ, चाहे जहाँ मेरी मृत्यु हो जाए, जिस किनारे लग जाऊँ, कोई भी हाल हो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं।
बस मेरे भाई को, मेरी बहनों को इन नकारात्मक शक्तियों से, इन नकारात्मक लोगों से दूर रखना गुरुजी, अपना आशीर्वाद देना, उनके अंग संग रहना। गुरुजी की बहुत कृपा रही है संगत जी, जो गुरुजी ने हम अनाथों को अपना बच्चा बनाया है, या कहें कि वो हमारे खुद महाशिव, महादेव, महापिता हैं। और मुझे ऐसे समय पे आके भंवर में डूबते डूबते बचाया है जिसका कोई शब्द नहीं है। गुरुजी को मैं जब शुक्राना करते करते थक गई, शेर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा बेटा तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आती। मैं गुरुजी को बताना चाहती हूँ, गुरुजी मैं करना चाहती हूँ शुक्राना, समय से देना चाहती हूँ, मगर इस कोई शुक्राना मेरा शेयर नहीं हुआ तो दिल टूट जाता है गुरुजी, फिर शुक्राना करने का मन नहीं होता है। दूसरे इस समय की कंडीशन इस समय मेरी ऐसी है कि मुझे ब्लड कॉल्ट होता है संगत जी। मेरी जब पीरियड शुरू होते हैं तो 15-15 दिन तक रहते हैं, और गुरुजी ने कहा कि लापरवाही ना कर, डॉक्टर को दिखा, दवा दुआ दोनों कर। तो मैंने डॉक्टर को दिखाई, अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें गांठ निकला संगत जी। वो गांठ दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला जा रहा है, और 3-4-5 महीने तो मैंने ब्लड बहुत कंटिन्यू गिरा। मैं समझ नहीं पाई, जब तक मैं समझी अल्ट्रासाउंड हुआ तब तक गांठ आ गई थी, मतलब गांठ ही समझ में आया गांठ है, और गांठ ही निकल गई। और इस समय वो 75 mm से ज़्यादा हो गई है संगत जी। और गुरुजी से बराबर मैसेज फ्लैश करते हैं कि बड़े मंदिर आ, और शायद मेरा वहाँ का लंगर प्रसाद खा के ही ये ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे शुक्राना ऐसे आते हैं जिससे पता चलता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियाँ गुरुजी के बड़े मंदिर के लंगर खा के ख़त्म हुए हैं। और मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मुझ पापन लड़की को भी बुलाओ, मुझ अभागन को भी बुलाओ, मेरी भी विनती सुनो गुरुजी। और संगत जी अभी 15 दिन से फिर ब्लड जा रहा है, कभी रुकता है कभी चलता है। मैं बहुत परेशान हूँ, इससे पूजा पाठ इफेक्ट हो जाता है, कर नहीं पाती, और गुरुजी के कहे अनुसार देवी देवताओं को कुछ चढ़ा नहीं पाती। और क्योंकि ये सब काम करने के लिए तो संगत जी शुद्ध होना पड़ेगा। भले ही गुरुजी ने आदेश दिया कि चाहे जैसे समय तू शुक्राना कर सकती है, लेकिन बाकी के काम तो पूजा पाठ, नहाना धोने करने के बाद, नहाने धोने के बाद ही पूजा पाठ कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाके गुरुजी के बताए हुए चढ़ावे को चढ़ा सकते हैं। गुरुजी को भोग भी नहीं लगा पाती संगत जी, बड़ी समस्याओं से घिरी हुई हूँ, और मैं पूजा पाठ के बिना रह नहीं पाती। पर गुरुजी जानते हैं कि मैं इतनी समय बुरी इतना फंसी हूँ कि मैं कैसे पूजा करूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ। और गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी मेरे शरीर के इस गांठ को जल्द से जल्द ठीक करें, और आपसे यही प्रार्थना है मुझ पापन के माड़े कर्म भी काटें, और मेरे बुरे कर्मों की ही ये सज़ा है, मुझे मालूम है संगत जी, ये मेरे गुरुजी जानते हैं। लेकिन मैं आज 48 वर्ष की हो गई हूँ। मेरे गुरु जानते हैं कि मैं बचपन से आज तक किसी का बुरा नहीं चाही, सपने में भी नहीं चाही, कभी नहीं चाही। चाहे मेरी ज़िंदगी में चाहे जितना बुरा हो, लोग बुरा कर कर के चले गए हों, शायद उसी का देन है कि आज मुझे मेरे गुरु मिले हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, हर एक गलत चीज़ से बचाते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक लोगों से बचाते हैं। आप सबसे यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आप सबके शुक्राना पे शेयर करते हैं, मेरी भी शुक्राना पे करें। आपको गुरुजी की हमेशा आशीष मिले, यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है, अरदास है। और गुरुजी जैसे हम सब पर अपनी कृपा बनाए हैं, वैसे आप पर भी अपनी कृपा बनाएं। प्यारे संगत अंकल आंटी पे कृपा बनाएं, हमारे गलतियों को माफ़ करें, हमारे बच्चों की उन्नति करें, सबकी उन्नति करें, सबका कल्याण करें, नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक लोगों से बचाएं, तंत्र मंत्र विद्या से बचाएं। और गुरुजी इनको भी बुद्धि दें कि किसी सच्चे इंसान को ये लोग परेशान ना करें, ये आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। और मैं अपने शुक्राना को विराम देती हूँ संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और टाइम हो रहा है 8:52 और आज है वीरवार, हमारे गुरुजी का दिन है, गुरुओं का दिन। तो मैं सत्संग अपना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैं जो भी सत्संग करती हूँ ज़्यादातर गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठ के करती हूँ। और आज तो बस गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा हादसा था जो बचा लिया। क्योंकि ना जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस भी बनाती हूँ। मेरे पास बहुत सारा माल है जो मेरा अभी पड़ा हुआ है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था। तो जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था संगत जी। तो वो भी अभी ऐसे ही पड़ा है, वो काम भी मैं नहीं कर रही क्योंकि हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो रखे हैं मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा गुरुजी मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरे को मैं क्राफ्ट भी करती हूँ और बहुत कुछ करती हूँ, लोग जैसे यूट्यूब पे, फ़ेसबुक वगैरह पे दिखाते हैं। तो बस ऐसे ही अचानक से सत्संग सुनते हुए मैसेज आया कि फूड ब्लॉगिंग। तो मैं फूड भी करती थी, फूड का भी मैंने किया हुआ है, घर से भी काम किया हुआ है संगत जी। ऑपरेशन होते ही हुआ तो मेरे से उसके बाद हुआ नहीं, जैसे मैं घर से ही खाना वगैरह करती थी काम। तो और मैंने ना यूट्यूब वगैरह पे भी करा था जॉइन, लेकिन ना मेरे को बहुत स्पीड में काम करने की आदत है, तो मुझसे ना वो जल्दी से हो नहीं पाता, क्वांटिटी नहीं समझ में मतलब नहीं वो होता कि मैं दिखाऊँ, क्योंकि मोस्टली खाना मैं अंदाज़े से ही बनाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा इतनी वो नहीं थी, एक्सपर्ट नहीं थी, कोई हमारे घर में ऐसा नहीं था। तो बस मैंने शौक शौक में ही सीखा था कुकिंग करना। और फिर बस तो गुरुजी का मैसेज आया, बीच-बीच में मैं छोड़ देती थी। तो वही सत्संग में मैसेज आया कि तू ना ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट फूड ब्लॉग का काम कर। तो मैं आज बेटी से बोली कि चल हम ना मोमोज बनाते हैं, तो हम मोमोज बना रहे थे। साथ में मैंने चिली ऑयल की रेसिपी, मतलब 3-4 रेसिपी मैं वो कर रही थी, साथ में वो मेरी पूरी हेल्प करा रही थी। उसके बाद हमने कहा चल सिद्धू बनाते हैं, साथ में एक सिद्धू की भी रख लेते हैं रेसिपी, क्योंकि संगत जी पता नहीं कब घर की शिफ्टिंग करनी पड़े, कुछ तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए ना। तो बोली हाँ मम्मा, मैंने कहा साथ के साथ ना फिर हम वो दिखा देते हैं, जैसे मिनी ब्लॉग दिखा देते हैं कि डेली तो हम फिर कुकिंग नहीं कर पाएँगे संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ वो रहती है और शिफ्टिंग के टाइम पे तो फिर आपको भी पता है कि घर को चेंज करना और सामान लगाने में ही कितना टाइम लग जाता है। तो बोली हाँ ये करते हैं। तो मैं ना थक गई थी तो मैं अंदर जाके बैठ गई और वो मेरे लिए मतलब कर रही थी किचन में काम कि मम्मा आएँगी तो मम्मा को ना कॉफ़ी बना देती हूँ और साथ के साथ मैं समेट लेती हूँ। तो संगत जी एकदम से ना गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे, नीम करोली बाबा के भी मैसेज आ रहे थे। गुरुजी के तो बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं कि अब देख तेरे घर को कैसे तेरे घर में वारे-न्यारे होंगे, तेरे सारे दुःख हर लेंगे, जो लोग तुझसे आज चिढ़ते हैं वो कल को तेरे साथ खड़े होंगे, तेरे साथ बैठने के लिए वो रहेंगे। तो ऐसे ही और नीम करोली बाबा कहते बहुत बड़ी दुर्घटना दिख रही है मुझे, राम राम लिख। और ऐसे ही कुछ आ रहा था तो मैंने ना अचानक से मेरी आँख सी लगने लगी, तो धड़ाम से आवाज़ आई बहुत ज़ोर की। मैंने कहा पता नहीं मेरी बेटी किचन में थी, मोमोज़ हम बना रहे थे, कहीं उसके ऊपर मोमोज़ का पानी ना गिर गया हो या कुछ। क्योंकि हम इंसानों का दिमाग अच्छी तरफ कम गंदी तरफ तो ज़्यादा ही जाता है ना। तो मैं एकदम से किचन से हूँ और मुझे ना उठने में थोड़ा-सा वो लगता है क्योंकि मेरी टाँग में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं जब किचन में आई मैंने देखा तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोली कुछ नहीं मम्मा, ये सिलेंडर गिर गया था नीचे। और वो सिलेंडर वो हिला रही थी रखने के लिए सामान, तो सर्विस स्पून वगैरह या प्लेट्स वगैरह लगा रही थी टोकरे में से, तो एकदम से सिलेंडर गिरा संगत जी, फ्राई पैन भी टेढ़ा हो गया। शुक्र है बाल गुरुजी ने बचा लिया, उसको जरा सा भी कुछ नहीं हुआ संगत जी। फ्राई पैन टेढ़ा हो गया वो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा तेरे को तो कुछ नहीं हुआ ना? कहती है नहीं मम्मा कुछ नहीं। और मैं बहुत देर तक घबराती रही। तो बस ये जो बहुत बड़ी बला थी, जो बाबा जी ने और नीम करोली बाबा जी ने और गुरुजी ने मिलके टाली है, तो बस वो उनके लिए उसके लिए उनका और गुरुजी का बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी ऐसे ही हैं हमारे प्यारे गुरुजी, उनको सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। हाँ, बाकी जो मेरी लाइफ में थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, वो तो शुरू से जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही चल रहा है। तो क्या हुआ संगत जी, पीछे मेरी बेटी ने ना एकदम से अचानक से, मैंने ना उसने उससे पूछ लिया किसी एस्ट्रोलॉजर से। तो मेरी बेटी पहले उससे बहुत पूछा करती थी।
तो मैं कई बारी मना करती थी, मैंने कहा क्या पूछती? फिर कभी-कभी मेरे को भी होता था, जब बहुत परेशानी होती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ चल पूछ लेते हैं या कुछ। लेकिन मैंने इसको बोला, मैं कहा नहीं रहने दे, गुरुजी मना करते हैं ना, तो गुरुजी का तो हर हुक्म मेरे लिए लकीर की फ़कीर है कि उन्होंने जो कह दिया सो वो तो होना ही होना है। तो मैंने कहा नहीं, तो वो पूछ रही थी बहन के बारे में उससे, तो उन्होंने उसे जो-जो बताया, तो मैं भी बेटी को वही बोलती हूँ ज़्यादातर, लेकिन वही था कि उन्होंने जो बताया, तो मेरे को ना बाद में शाम को एकदम से मैसेज आया कि किससे जोशी वगैरह को कैसे खराब करते हो, और ये वो जो भी था उनकी वही थी बात। फिर बोले कि और ना, मैंने उसको तभी मना किया, मैंने कहा मत किया कर तू, अब आगे से मत करना, गुरुजी गुस्सा होते हैं, गुरुजी ही हैं जो करेंगे, उन पे छोड़ दे सब कुछ। और संगत जी मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया है, मुझे पता है जो भी है वही करेंगे जो भी करना है, उनके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता ना संगत जी। फिर यही मैं अपनी बेटी को भी, छोटी वाली को और बड़ी वाली दोनों को डाँटती हूँ कि मत पूछा करो किसी से भी, अपने कर्म अच्छे रखो और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, जब खड़े हो, बैठे हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मन में मंत्र जाप चलने दिया करो। और हाँ संगत जी, हाँ, मैंने ना जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, काम करते-करते 2 बार सत्संग सुना, तीसरी बार में पहले गुरुजी का वो चला, कोई भजन चला, उसके बाद एकदम से मंत्र जाप स्टार्ट हुआ। और संगत जी वो मंत्र जाप कंटिन्यू चलते जाए, खत्म ही ना हो, चले जाए, रुके फिर चले जाए। तो मैं बेटी से बोली, मैंने कहा बंद मत करना, शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी ने ये चलवाया है और वो चले ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तो जैसे ही वह रुका संगत जी, उसके बाद एकदम से ये हादसा हुआ। मैंने कहा देख, मैंने कहा था ना, कोई ना कोई कष्ट है जो ये भजन बार-बार चले जा रहा है। तो बस, और गुरुजी ही हैं, गुरुजी काम नहीं होता है बिल्कुल भी, और गुरुजी से अरदास लगाती हूँ ना, फिर काम आ जाता है थोड़ा बहुत। तो बस गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें और अपना हाथ हमारे सर पे रखें संगत जी, मेरे परिवार को सँभाल लें। और मुझसे कभी भी कोई भी भूल चूक हो तो संगत जी, बस गुरुजी हमें माफ़ करें। हम सब से जो भी कोई गलती हो, पहली बात तो बस हमसे गलतियाँ ही ना हो, हम गुरुजी के प्यारे बच्चे ही बनकर रहें। और पहले तो वो संगत जी, मैं सत्संग एक बार नहीं, कितनी बारी डिलीट मारती थी, फिर करती थी, फिर डिलीट मारती थी, फिर करती थी। बहुत मुश्किल होती थी पहले मुझे, और मुझे लगता भी था मैं सत्संग कर रही हूँ तो कोई गलती ना हो जाए या कुछ है। तो अब गुरुजी बस, अब तो करवा देते हैं ज़्यादातर, वो 1-2 बारी में, 1 आध बारी में ही हो जाता है। अब इतना नहीं, लेकिन कल मेरे ऊपर कोई ऐसी नेगेटिविटी हावी थी, मैं जब नहीं पता क्या था, कल मेरा पूरा दिन रोने का ही मन कर रहा था, और बाथरूम में मैंने ना पानी चलाया और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर की रोई कि बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन बेटी, बच्चे तो माँ को समझ जाते हैं, जैसे माँ बच्चों को समझ जाती है, तो वो समझ गई थी मम्मा। फिर कह रही, मैंने कहा मम्मा का ना दिल भरा हुआ है, रोएँगी थोड़ा हल्का हो जाएँगी। क्योंकि संगत जी मैं भी थक जाती हूँ घर में पड़े-पड़े, और ऐसे नहीं, मतलब बहुत तंग आ चुकी हूँ। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ भी। तो गुरुजी कहते हैं देख, तू तू बस थोड़ा-सा समय देख, तेरा कितना अच्छा समय आने वाला है। और बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज करते हैं संगत जी मेरे गुरुपा हमारे लिए। बस गुरुजी मेरी बच्चियों को खुश कर दें, मेरे अंकल को काम दें, उनके भी दुःख दूर करें संगत जी, बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है। जिनकी बेटियाँ हैं तरस रही हैं, उनको खुशियाँ दो, जिनके घर में धन नहीं है, उनके घर में धन और खुशियों की बरसात करो, और हर किसी को अपने चरणों से लगाए रखो, हमसे कभी कोई गलती ना हो संगत। गुरुजी बस हम सबको अपनी सीधी रास्ते पे और बस ऐसे ही चलाए रखना। मैं ओल्ड संगत के भी सत्संग सुनती हूँ, तो मेरा बड़ा दिल भर आता है, मेरी आँखों से आँसू निकलते हैं कि गुरुजी, आपसे मैं तब क्यों नहीं मिली, मैं तब आपके दर पे क्यों नहीं आई। लेकिन हमारा टाइम यही था बस। कहते हैं ना, उनके उनके नाभि से और उनके हाथों से जब कोई उनके हाथ दबाते थे, तो धोने के बाद भी कितनी कितनी बार भी धो लो, 2-2 3-3 दिन हाथों से खुशबू नहीं जाती थी। और उनके कपड़ों से, जैसे एक ड्राई क्लीनर के पास भी उनके कपड़े जाते थे, पर्दों से, हर चीज़ से गुरुजी की खुशबू आती थी। तो बस मुझे मुझे भी था, काश मैं तब मिली होती और मैं तब आपके दर्शन कर पाती। तो लोग जो ओल्ड संगत है, उन्होंने तो साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। तो कोई नहीं, गुरुजी ने अब भी अपना लिया है, तो ये भी कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मुझ जैसी को गुरुजी ने अपनाया है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी गलतियां करी हैं संगत जी। उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे अपनाया है ना, ये गुरुजी के लिए, गुरुजी का बार-बार शुकराना है मेरा। मैं दिल से जितना शुकराना करूँ उतना कम है। मेरी साँस-साँस भी गुरुजी के नाम है। बस अब तो जीते-मरते बस गुरुजी ही हैं मेरे लिए सब कुछ। मेरी बस, मैं कहती हूँ, मेरी अंतिम साँस पे भी गुरुजी आप ही मेरे सामने रहना और आप ही मुझे लेने आना बस।
वैसे तो कहते हैं ना कि जो गुरुजी जिनके साथ होते हैं और गुरुजी जिनको अपनाते हैं तो उनको गुरुजी लेने आते हैं, यमराज नहीं आते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे अंदर जितनी कमियाँ हैं सब ख़त्म करवा के मुझे अपना बना लो गुरुपा। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस आप मुझे अपना बना लो और मैं अपनी बेटी के लिए और अपने अंकल के लिए अपने कर्म निभा जाऊँ, अपने फ़र्ज़ निभा जाऊँ, बस फिर मैं आपके चरणों में आ जाऊँ। तो बस यही मेरी गुरुजी से अरदास है कि मेरे बच्चों को खूब तरक्की दो, जो अब तक तरसे हैं ना संगत जी, हर चीज़ के लिए तरसे हैं मेरे बच्चे, बस उनको हर दुःख से दूर करो। वो मैंने जैसे आपको बताया था, वो अपनी वो भी चलाती है सोशल साइट पे अपनी आईडी में भी, उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो सबको घर के सारे लोगों को वो ब्लॉक कर चुकी है। ब्लॉक करने के बाद भी कहीं न कहीं उसको प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो मैंने कहा तू सिर्फ़ सिमरन कर, गुरु जी का नाम ले, वही जानी-जान है, वही सब कुछ जानते हैं, वही सब ठीक करेंगे। और वही है संगत जी हमारे तो बस, और मुझे पता है वो करेंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, बस वही गुरु जी करेंगे अब। तो बस मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे ब्रूनो की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे नाती की तरफ से शुक्राना, मेरे जवाई की तरफ से शुक्राना। बस उसे गुरुजी अच्छी बुद्धि दो संगत जी। आप सब अरदास लगाओ कि मेरे जवाई को अच्छी बुद्धि दे, क्योंकि 2 महीने हो गए मेरी बेटी से ना बात करता है, ना कमरे में आता है, वो अकेले ही पड़ी रहती है कमरे में। वो बहुत परेशान है, इतनी पढ़ी-लिखी होने के बाद भी आज वो ऐसी ज़िंदगी जी रही है ना, देख के बहुत दुःख होता है संगत जी। बहुत परेशान होती है ना, उसको कपड़े कहते हैं, कपड़े तो हम इसलिए लेके देते हैं ना, तेरे पापा की कपड़े की दुकान है। तो मैंने बोला ऐसे तो उनकी शराब की दुकान है तो सबको शराब बाँटते हैं क्या? मैंने कहा कपड़े की दुकान है। लेकिन संगत जी ना चप्पल, ना कुछ, ना कोई भी चीज़ नहीं, एक रोटी तो हमने हमारी बहुत ही अच्छी हालत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो अपने ब्रूनो को रखा हुआ है संगत जी, वो भी आलीशान रोटी खाता है, पनीर से लेके हर चीज़ उसके लिए आती है। तो क्या जो हम घर में हैं तो हम फ़र्ज़ होता है ना हमें उनको खिलाना-पिलाना। और बस वो बच्ची इतना दुःख देख रही है ना, बस उसकी सास को भी अच्छी बुद्धि दो गुरुजी, उसके पति को भी अच्छी बुद्धि दो। बहुत परेशान है वो बच्ची, तभी जिसकी बेटियाँ परेशान है ना सबको सँभालो गुरुजी, सबके घर में सबके पतियों को अच्छी बुद्धि दो, जिनकी बेटियों में कमी है उनकी बेटियों को अच्छी बुद्धि दो, जिनके बेटों में कमी है उनको अच्छी बुद्धि दो, सब तरफ से सब ठीक कर दो गुरुजी। बस तो मैं अपना सत्संग, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना था जो आज मेरी बेटी बची है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। फिर से गुरु का लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिव गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज रविवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग आज मेरे भाई का है। संगत जी, मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग अपने भाई की तरफ से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरा भाई अच्छी तरह से ठीक होकर घर आ जाए, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, 10 दिन पहले मेरे भाई का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक ट्रक से टकराया और उसके सर में और उसके राइट हैंड पे, राइट आर्म पर बहुत ज़्यादा चोट लगी। उसकी हाथ की तो छोटी सी सर्जरी भी करनी पड़ी। तो संगत जी, उसके सर में भी चोट लगी तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे जब मुझे ये पता लगा। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई और इतना ज़्यादा डर लगा कि मेरे भाई का क्या हुआ, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया तो मेरी भाभी ने बताया कि उसके चोट लगी है सर में और बाँह पर, और उसका काफ़ी खून भी बह गया। तो मैं बहुत डर गई थी गुरुजी, पर मेरे मन में एक ही आई बात कि शायद कोई और भी बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने
छोटे में काट दिया क्योंकि संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे अकाल मृत्यु के। तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, तेरे पुत्र पर संकट है, तेरे पुत्र पर संकट है, तेरे पुत्र को कर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे पुत्र की अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। संगत जी ऐसे बहुत से सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। संगत जी असल में वो सत्संग गुरुजी मेरे भाई के लिए सुनवा रहे थे, क्योंकि संगत जी जो छोटा भाई होता है वो भी पुत्र के समान ही होता है। इसलिए गुरुजी वो सारे सत्संग मेरे भाई के लिए सुनवा रहे थे, और गुरुजी की इतनी मेहर से मैं वो सारे सत्संग सुनती थी जो मेरे पुत्र के लिए, मेरे बच्चों के लिए आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने वो सत्संग सुनवा कर शायद मेरे भाई का कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। गुरुजी आपने मेरे भाई का कोई बड़ा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कर नहीं सकती गुरुजी, मैं तो बहुत ही आपकी आलसी बच्ची हूँ। मैं तो आपकी भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाती, पर आपने मेरे पर इतनी मेहर करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता तो मैं क्या करती गुरुजी। इस दुनिया में मेरा भाई मेरा सबसे ज़्यादा सगा और करीबी है। मेरी मम्मी भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने भाई को देखकर ही जी रही हूँ, वही मेरा सहारा है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे भाई की रक्षा की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी जो बाँह पकड़ी है ना, ये भगवान ने, परमात्मा ने, कोई तो मैंने अच्छा कर्म किया जो आपको मेरी ज़िंदगी में भेज दिया, और आपने अभी पता नहीं कौन से बड़े बड़े मेरे कष्ट काटने हैं और काट रहे हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, मेरे भाई को नई जिंदगी बख्शने के लिए शुक्राना। आपने मेरे भाई की रक्षा की। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उस पर कृपा करो, वो अच्छे से ठीक हो जाए गुरुजी। उसके सर में चोट लगी है गुरुजी। पहले डॉक्टर ने कहा था कि छोटा सा क्लॉट बना हुआ है उसके सर में, पर अब काफ़ी फ़र्क है, उसे थोड़ा कम हो गया है, पर अभी भी उसके सर में चोट है और उसे चक्कर आते हैं। कृपा करो गुरुजी, मेरा भाई अच्छे से पूरी तरह ठीक हो जाए। उसकी बाँह भी, अभी बाँह पर जो चोट लगी है ना, छोटी सर्जरी हुई है, वो अभी भार नहीं उठा पाएगा। कृपा करो गुरुजी, मेरे घर में कमाने वाला मेरा भाई है, उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट है, उस पर भी कृपा करो। उसका एक बच्चा आने वाला है, उसकी एक नई दुनिया बसने वाली है। कृपा करो गुरुजी, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर दो गुरुजी, ठीक कर दो। वो ये वाली खुशी अपनी अच्छे से मना पाए, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। और पता नहीं गुरुजी, उसके बच्चे की खातिर आपने उसकी जान बचा दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मेरे भाई का कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। उसे बिल्कुल ठीक कर दो, नॉर्मल कर दो, उसकी कोई भी अंदरूनी चोट ना बचे, सब चोटें उसकी ठीक कर दो। वो अपने बच्चे की खुशी मना पाए, अच्छे से तंदुरुस्त हो जाए और अपने काम धंधे फिर से कर पाए। कृपा करो गुरुजी, मेरे भाई पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसे ठीक कर दो जल्दी गुरुजी, रिकवरी कर दो उसकी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जितना महंगा उसका इलाज हुआ है। ब्रेन के डॉक्टर ने ब्रेन के हॉस्पिटल में से दाखिल किया था, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ, और आगे भी हम कैसे करेंगे। उसे ठीक कर दो गुरुजी, कृपा करो, कृपा करो, उस पर अपना मेहर भरा हाथ रखो, उस पर कृपा करो, उसकी सारी चोटें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कृपा करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। उस पर अपनी रहमत बरसाने के लिए, उसको नई ज़िंदगी, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई का कोई बात भी बांका ना कर सके, हमेशा उसके अंग संग रहना, उसे लंबी उम्र बख्शना, लंबी उम्र गुरुजी। मुझ में अब कोई भी और दर्द सहने की, तकलीफ़ सहने की हिम्मत नहीं बची। मैं अब किसी और का कोई कष्ट नहीं देख सकती। कृपा करो गुरुजी, ये माड़े कर्म छेती से काट दो, जल्दी काट दो,
सब ठीक हो जाए। कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। संगत जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरु जी। उसका बच्चा भी सही सलामत इस दुनिया में आए, उस पर अपनी कृपा करना गुरु जी, कृपा करना। और मेरे भाई को तरक्की बख्शना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।